शीर्षक तीसरी दस्तक। आर्यन ने शहर के शोर शराबे से दूर पहाड़ियों के बीच एक पुराना बंगला किराए पर लिया था। वो एक लेखक था और अपनी नई किताब के लिए शांति चाहता था। बंगले के केयरटेकर ने उसे चाबियां सौंपते समय सिर्फ एक चेतावनी दी थी, साहब, रात 12 बजे के बाद अगर कोई दरवाज़ा खटखटाए तो पहली और दूसरी बार में मत खोलना। आर्यन ने इसे बुढ़ापे का वहम समझकर अनसुना कर दिया। पहली रात सब कुछ शांत था, लेकिन दूसरी रात जब घड़ी ने रात के 12 बजाए, आर्यन अपनी मेज पर लिख रहा था। अचानक मुख्य दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। ठक ठक ठक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लकड़ी को तोड़ देना चाहता हो। आर्यन को डर लगने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ हवा होगी। तभी तीसरी दस्तक हुई। ठक ठक। ये दस्तक बहुत धीमी और दबी हुई थी, जैसे कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा हो। आर्यन से रहा नहीं गया। उसने सोचा शायद किसी को मदद की जरूरत हो। वो टॉर्च लेकर दरवाजे तक गया और कांपते हाथों से कुंडी खोल दी। बाहर घना कोहरा था और पूरी तरह सन्नाटा। वहां कोई नहीं था। आर्यन ने राहत की सांस ली और जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करने के लिए मुड़ा, उसकी नज़र जमीन पर पड़ी। धूल भरी फर्श पर उसके पैरों के निशान के बगल में गीले मिट्टी के पैरों के निशान बने हुए थे, जो बाहर से अंदर की ओर जा रहे थे। आर्यन ने घबराकर पीछे देखा तो उसके कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में उसे अपने ठीक पीछे किसी के ठंडे सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी और एक आवाज़ आई, साहब, तीसरी दस्तक पर तुम्हें पहले ही अंदर आ गया था। आपने दरवाज़ा खोलकर मुझे बाहर जाने का रास्ता दे दिया, पर अब मैं यहीं रहूंगा। अगली सुबह बंगला खाली था। आर्यन का लैपटॉप मेज़ पर खुला था, जिस पर बस एक ही लाइन बार बार लिखी थी, दरवाज़ा कभी मत खोलना। शीर्षक तीसरी दस्तक, भाग 2, परछाई का साया। आर्यन के गायब होने के एक हफ्ते बाद उसका छोटा भाई कबीर उस बंगले पर पहुंचा। पुलिस को वहां आर्यन का कोई सुराग नहीं मिला था, सिवाय उसके लैपटॉप के। कबीर पेशे से एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था और वो जानता था कि आर्यन का गायब होना कोई साधारण घटना नहीं है। रात के 11:30 बज रहे थे। कबीर ने लिविंग रूम में अपने आधुनिक सेंसर और कैमरे फिट कर दिए। केयरटेकर फिर से वही चेतावनी देने आया, बेटा, तुम्हारे भाई ने गलती की थी, तुम मत करना, यहाँ हवाएं बात करती हैं। कबीर ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, उस रात तीसरी दस्तक के बाद क्या हुआ था? केयरटेकर की आवाज़ कांपने लगी। उसने दरवाज़ा खोला और जो अंदर था उसे बाहर निकलने की जगह मिल गई, लेकिन वो अपने साथ एक शरीर ले गया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, सन्नाटा गहरा गया। अचानक कबीर के थर्मल कैमरे की स्क्रीन लाल होने लगी। कमरे का तापमान गिरकर -5 डिग्री तक पहुंच गया। ठक ठक ठक। पहली दस्तक हुई। कबीर ने सांस रोक ली। उसने देखा कि दरवाजे के नीचे से एक काला धुआं अंदर आ रहा था। ठक ठक ठक। दूसरी दस्तक और भी भयानक थी। इस बार दीवार पर टंगी आर्यन की तस्वीर नीचे गिर गई और उसका शीशा चकनाचूर हो गया। कबीर ने अपने रिकॉर्डर में सुना, एक धीमी आवाज़ आ रही थी, कबीर, भागो, वो मेरे पीछे है। वो आर्यन की आवाज़ थी। कबीर ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, तुम कौन हो? मेरे भाई को कहाँ रखा है? तभी तीसरी दस्तक नहीं हुई। सन्नाटा छा गया। कबीर को लगा कि खतरा टल गया है, पर तभी उसने महसूस किया कि उसके पैरों के पास की ज़मीन गीली हो रही है। उसने नीचे देखा, फर्श से खून रिस रहा था और उसमें एक आकृति उभर रही थी। अचानक पीछे के कमरे से तीसरी दस्तक हुई, लेकिन इस बार दरवाजे पर नहीं, बल्कि कबीर के कंधे पर किसी ने 3 बार थपथपाया। कबीर ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वहां आर्यन खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थीं और चेहरे की खाल लटकी हुई थी। आर्यन ने अपना मुंह खोला, जिससे इंसानी आवाज़ नहीं बल्कि कई चीखों का शोर निकला। तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो क्या हुआ? मैंने खिड़की खुली छोड़ दी थी। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि बंगले की खिड़कियां ईंटों से चुन दी गई थी। पुलिस को कबीर का कैमरा मिला, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ 2 परछाइयां एक दूसरे का हाथ पकड़कर अंधेरे गलियारे में गायब होती दिख रही थी। उस बंगले के पास अब कोई नहीं जाता, क्योंकि अब वहां 6 दस्तकों की आवाज़ सुनाई देती है, 3 आर्यन की और 3 कबीर की। हॉरर कहानियों के और अधिक शौक के लिए अब गुडरीड्स हॉरर बुक्स पर डरावनी किताबों की सूची देख सकते हैं या नेटफ्लिक्स हॉरर मूवीज़ पर नई फिल्में तलाश कर सकते हैं।